सेनेटर साहब, लगता यह है कि आपको जेल ही भरने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो लग रहा है कि खत्तो खिताबत ही खत्म नहीं हो रही। जी बहुत शुक्रिया उसामा भाई। जिस हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज 27 मार्च 2022 को हुआ था, इंशाल्लाह वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। आज एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है और मेरी एक नाक़िस फहम के मुताबिक आइन टूट चुका है और इसके बाद तो और कोई कसर नहीं रह गई है। 4 रोज हो गए लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ मिलकर इंतखाबात की तारीख दे, लेकिन आज मीटिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन का जो एलामिया आपकी नजर से भी गुजरा होगा, मेरी नजर से भी गुजरा है, इतना मुहम्मल और बेमानी कोई एलामिया नहीं होता जिसमें कोई मुस्तकबिल का रास्ता नहीं बताया गया। और ये खबर ये चल रही है कि गवर्नर साहब हाई कोर्ट से मशवरा करेंगे, यानी हाई कोर्ट का हुक्म मानने के बजाय हाई कोर्ट से मशवरा करेंगे और उनकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज करेंगे। चुनाचे आप मुझे बताइए कि आइन को डिसोबे करना और उससे इनहराफ करना, इससे ज्यादा टिपिकल और क्या चीज है? यही असल में यहाँ तक पहुंचना था, जिसके नतीजे में इमरान खान ने आज से 4-5 रोज पहले ये फैसला किया था कि जिस दिन आइन शिकनी का आगाज हो जाएगा उसी रोज से हम अपनी जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। इसलिए कि हम कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाना चाहते कि जो अमन अमान के लिए मसला खड़ा कर दे, चलाओ घेराव हो और पथराव हो। हम एक पुरअमन रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं और अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि हम हाजिर हैं, हमें गिरफ्तार कर लो, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम आइन की पाबंदी के रास्ते में कदरा है, हम खड़े हो जाएंगे चट्टान की तरह, ताकि इस मुल्क के अंदर एक ही मुतफिका दस्तावेज है, दस्तूर पाकिस्तान, ये उसको भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं और नाम नहाज सारे जमहूरियत पसंद जो है वो इस वक्त इकट्ठे हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये एक फिक्रा मैं अर्ज कर दूं, ये जमहूरियत पसंद हो या इनके पसे पर्दा कुव्वतें हो, सबको हम ये बताना चाहते हैं कि हम हकीकी आज़ादी के इस जंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सेनेटर साहब, अब जिस तरह आपने जिक्र किया गवर्नर पंजाब का, उन्होंने तो अब लाहौर हाईकोर्ट से वजाहत मांग ली है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पर पेशावर हाईकोर्ट ने कहा है इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे। अब ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पूछा जा रहा है। अब जो आप आइन की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से दरखास्त जा चुकी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकला पेश हो रहे हैं कि जल्दी इस केस को सुना जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त गई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से। अब आइनी और कानूनी इसके अलावा तो रास्ता कोई नहीं नजर आता कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए, अदालतों में जाया जाए, क्योंकि फैसला भी आ गया, वो इंप्लीमेंट भी नहीं हो रहा। तो अब आप जो करना चाह रहे हैं, आपकी नीयत पर शक नहीं, आपकी कोशिश अपनी जगह, मगर वहां तो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि देखा 25 मई अब आओ तो सही, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। इसी तरह कह रहे हैं कि जी आप आगाज करें, तो वो तो इंतजार करें कि आप जेल भरो तहरीक की तरफ आएँ और फिर एक जुल्म और जबर का, बर्बरियत का एक बाब लिखा जाए, तो फिर लोग खौफजदा नहीं होंगे। हम तो देख रहे हैं खवातीन भी रजिस्टर करवा रही हैं, तो इसका लाहेमल क्या है? ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है? आपको लगता है वाकई लोग जेल भरो तहरीक की तरफ आएंगे और उससे कोई फर्क भी पड़ेगा इस हुकूमत को, जिसको 25 मई करते हुए बड़ा फख्र महसूस हुआ था? देखिए, जुल्म हो, राना सना की तरफ से बर्बरियत हो, जो फैसला हम कर चुके हैं जेलों में जाने का, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैंने गुज़श्ता 2 रोज के अंदर इस्लामाबाद, पेशावर और रावलपिंडी के अंदर और लाहौर के अंदर मैंने हल्फ लिए हैं वहां से लोगों से कि वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार खड़े हैं। और लाहौर में 3000 से ऊपर कारकुनान हैं कि जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। पेशावर आज शाम तक एक फिगर आ जाएगी, इसी तरह रावलपिंडी आज लिया है, सुबह तक एक फिगर हमारे सामने आ जाएगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल हालात हो, हम अपने आप को खुद इस तहरीक के लिए और इस जेल भरो के लिए पेश कर रहे हैं। आपने पेशावर हाईकोर्ट का जिक्र किया, आज जो कुछ वहां पर रिमार्क्स दिए गए हैं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी अदालत ने कि कहीं भाग सके। अलबत्ता फिर 2 रोज दे दिए हैं कि जुमेरात को आगे आप तारीख हमें चौधरी साहब, वो रिमार्क्स देखिए, यहाँ तो लाहौर हाईकोर्ट का फैसले को जूते की नोक पे रखा हुआ उन्होंने माजरत के साथ। वो कह रहे हैं कि आरलो जो करना है तौहीन अदालत के लिए जा रही है दरखास्त, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ आइन नहीं, यहाँ तो अब धौंस है, यहाँ तो अब जोर जबरदस्ती है। कब तक? क्योंकि 60 दिन का वक्त चाहिए होता है कि चले 54 कर लें, 55 कर लें, इतना तो टाइम चाहिए। स्क्रूटनी है, कागजात नामजदगी हैं, इतराज़ात हैं, लिस्टें हैं, ये सारा कुछ।
तो आपका कोई दिन जहन में है कि इस दिन से हम आगाज करेंगे जेल भरो तहरीक का, या 90 दिन गुजारेंगे आप? देखिए 90 दिन नहीं गुजारेंगे, यानी मेरा ख्याल है कि वो दिन आए ही चाहता। सिर्फ ऐलान है, इमरान खान की तरफ से तैयारी हो जाए और ऐलान होना बाकी, वो दिन आया ही चाहता। मैं सिर्फ आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहता था कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी तकरीबन वही फैसला आएगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट में आया। और आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, मैं आपको चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सुना देता हूँ, जहाँ से 4 रोज पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था गुज़िश्ता साल अप्रैल के अंदर कि हम नवंबर 2022 तक इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब ये कैसे पता पेश कर रहे हैं? कौन से ऐसे हालात के अंदर तब्दीली आ गई है? इलेक्शन कमीशन कहता है हम तैयार हैं, गवर्नर तारीख नहीं दे रहा। वो गवर्नमेंट कहती है जी हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा। खैर, सिद्दीक जान, इजाज़ चौधरी साहब ये बताएं कि आपने कहा कि तारीख आई चाहती है और गिरफ्तारियां जब आप देना शुरू करेंगे, जेल भरो तारीख शुरू करेंगे, ये बताएं कि क्या वो तारीख जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर है या 1 हफ्ते के बाद है? मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही है जी। हम ये जाहिर है अब ये देख रहे हैं कि जुमेरात को क्या होता है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और मुझे यानी साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर केस की तारीख लग गई तो आपको मालूम हो जाएगा कि यानी एपेक्स कोर्ट के अंदर भी केस चला गया, अदालत उस्मा में भी चला गया। और उसके साथ अगर आइन की हिफाजत नहीं होती तो हम हल्फ इसी के ऊपर ले रहे हैं कि हम हल्फ देते हैं और ऐद करते हैं कि हम आइन शिकनी की हर कोशिश के सामने मज़ामत करेंगे, सियासी मज़ामत करेंगे और हम जेलों को भर देंगे, अपना रास्ता खोटा नहीं होने देंगे और हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ नौजवान इसके लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। वो चाहते हैं कि वो अगर जेल में जाना पड़े, लोग रजाकाराना तौर पे अपने नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा एजाज साहब, एक ऑप्शन और भी तो है ना कि सदर भी कह सकते हैं गवर्नर को हटाने का। उस हवाले से क्या कोई मुशावरत हो रही है या होगी? क्योंकि खबर यह है कि सदर पाकिस्तान कुछ दिनों में लाहौर का दौरा कर रहे हैं। देखिए सदर पाकिस्तान तो दूसरे चौथे रोज लाहौर भी आते हैं, कराची भी जाते हैं और मुख्तलिफ पेशावर भी गए थे वो उस वाक़े के बाद। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्योंकि अदालतों की तरफ मामला चला गया और अदालत जो फैसला करती है उसका एहतराम किया जाना चाहिए। सिर्फ सदर भी एक बाकायदा अदारा है, ये नहीं मैं समझता कि वो उज़्व मुअत्तल है हमारे आइन के मुताबिक। लेकिन जब ये चीज अदालतों में चली गई है, 2 हाई कोर्ट्स में चली गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस बात को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बारे में क्या राय अमल देती है। अब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में लॉ ऑफ नेसेसिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी दोबारा आ सकता है। पूरी लीगल फर्टिलिटी जो है पूरी तरह तैयार खड़ी है इसके रास्ते में रुकावट के तौर पर। किसी जज को ये मेरा ख्याल है जरूरत नहीं हो सकती कि वो दोबारा नजरिया जरूरत को जिंदा कर दे, जिसे गहरा दफन कर दिया गया माजी के अंदर। यानी लोगों को याद है कि ये आगाज तभी होगा कि इसके अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। वरना आप सदीप जान साहब बैठे, उसामा गाजी साहब आप जानते हैं 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर कोई बाकायदा आइन नहीं बना था। 56 और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।